वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आपके प्यार, आपके सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए नहीं कि मतलब मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप लोग कमेंट देते रहते हैं। और आज भी एक जो टॉपिक आया है, क्या होता है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हम टॉपिक भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाना था, भूल गए, अचानक से लगता है स्किप हो गया। अब इतना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ टॉपिक भूल जाते हैं। तो हमारी एक बच्ची ने लिखा, सर क्या हुआ 2 टॉपिक छोड़ दिए स्टैट्स में आपने। तो हमने कहा, मैंने पूरा चेक किया अपने प्लेलिस्ट को कि सच में छूट गया क्या, तो देखा सच में छूट गया। तो नो नीड टू वरी, अब पकड़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन 2 तरीके से निकालते हैं हम और दोनों तरीके आपको समझ आने चाहिए। पहला तरीका थोड़ा जल्दा बहुत लेंदी है, मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब टॉपिक वही कर रहे हैं जिन बच्चों को अपने कॉलेज में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं। तो मैं उनके लिए ज़्यादा करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे में नहीं अलाउड है तो मैं देखता हूँ दोबारा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, लेकिन आज की क्लास में ज़्यादा फोकस कैलकुलेटर पर रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बच्चे बहुत लिख रहे हैं कि सर नो नीड टू वरी, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा खुशी होती है। जैसे मैं फिर बोलता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करना मतलब होता है कि इस चैनल से हम बाकी बच्चों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं जिनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन तक भी उसकी हेल्प पहुंचती है। लेकिन वो तभी पहुंच पाएगी जब आप मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो आपको पता है। एनीवेज, नाउ वी स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक मीन। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो कंसेप्ट आता है अरिथमेटिक मीन या मीन का, एवरेज इसकी बात करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, तो वहां पे कंसेप्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन। अगली वीडियो में हार्मोनिक मीन भी कराऊंगा, लेकिन अभी की वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन, नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन। सर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस क्या होता है? देखो अभी आप क्योंकि इतने एडवांस लेवल पे मत सीखना, तो फोकस इतना रखो कि जितना आपको समझ आ जाए। याद रखना हमेशा कि जो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ना, हमेशा हम जो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ये हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन हम क्यों निकालते हैं? नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि अगर पिछले साल से इतना चल रहा है तो अगले साल कितना होगा, मतलब एवरेज चल रहा है तो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहेगी अगले साल, तो उसके लिए आप क्या डालते हो, अरिथमेटिक मीन x बार। लेकिन हमने कहा सर सपोज आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हो, और फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर हमने कहा कि ये कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है और इससे हर साल हमको 12% का रिटर्न मिलता है। तो एवरेज रिटर्न कितना बोला आपने, एवरेज कितना निकाला, 12%। सब में सिग्मा एक्स किया, डिवाइड बाय एन किया और अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। लेकिन हमने कहा कि सर उसमें आप एक पॉइंट भूल गए। वो भूल गए क्या कि आप भूल गए कंपाउंडिंग फैक्टर, आप भूल गए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट फैक्टर। तो वो कंसीडर करते हुए हमारा मीन कैसा निकलना चाहिए, दैट इज कंसीडर्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। अब जब ज्योमेट्रिक मीन की बात हम करते हैं तो नॉर्मली इसके अंदर एक चीज कंसेप्ट क्लियर होता है कि हमें इसमें लॉग और एंटी लॉग यूज करना होता है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा ये क्या करना है, लेकिन डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा आज। मैं डिटेलिंग आऊंगा सीधा कैलकुलेटर के कमाल पे कि कैसे हम खटाखट आंसर निकाल सकते हैं। तो पहली बात समझते हैं आज ज्योमेट्रिक मीन को हम लॉगरिथम के हिसाब से कैसे निकालना है। देयर आर 3 सीरीज इन एनी स्टैटिस्टिक्स, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये आपको पता है। तो आपने करना क्या दोस्तों, अगर सपोज मैं कहता हूं इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको क्या गिवन होगा, x गिवन होगा। अब x का कुछ नहीं करना आपने, x के ऊपर सपोज आपने क्या किया, आंसर वैल्यू क्या है, 2, 4, 5, 10, 12, 15, ऐसे कोई वैल्यू है। तो आपने करना क्या होता है जब इंडिविजुअल सीरीज से कुछ भी करना है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है ना, मुझे इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लॉग एक्स। उसका क्या करना पड़ेगा, सिग्मा लॉग एक्स। हर एक्स का निकालना पड़ेगा लॉग एक्स, और बाद में जब वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स की तो उसका हमें डिवाइड बाय एन करके क्या निकालना है, एंटी लॉग। ये 2 टेबल आपके पास आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक में गिवन होती है। अगर मेरे को लगा कि बहुत क्वेरी आ रही है कि सर एंटी लॉग सिखाना पड़ेगा, तो मैं आपको दोबारा वीडियो में सिखाऊंगा, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाता। तो आपने करना क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर आपको एक्स निकालना होता है। एक्स कैसे निकालते हैं, ये कितनी यूनिट है,
2, लेकिन 2 यूनिट कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 0, ये कितनी यूनिट है 4, कितनी यूनिट है 1, 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, ये कितना है 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 नहीं, कितनी यूनिट है 1 एंड 2, 2 डिजिट यूनिट है, डिजिट कितनी है आपको देखना होता है डिजिट्स, तो 2 डिजिट माइनस 1 1, 2 डिजिट माइनस 1 1, 2 डिजिट माइनस 1 1। आपको इस वैल्यू को दिमाग में रख के आपको log x निकालना पड़ता है, फिर उसको सिग्मा करो, डिवाइड बाय n कर दो, उसका एंटी लॉग निकाल दो, आपका आंसर आ जाता है। ये हो गया थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, जहां पे आपको लॉग एंटी लॉग की टेबल गिवन है, लेकिन आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस समझ में आना चाहिए। मैं उससे बाहर आता हूं फिलहाल। अगर सर डिस्क्रीट सीरीज हुआ तो क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x के साथ आपको f भी गिवन होता है, वहां पे आपको x भी गिवन होगा और f भी गिवन होगा। तो आपने देखो फॉर्मूले में क्या आया, सिग्मा f, जो आप सिग्मा f निकालोगे यहां पे मल्टीप्लाई विद, देखो सेम log x, log x कैसे, वही x का पहले क्या निकालोगे log x, टोटल सिग्मा log x डिवाइड बाय n, क्या होता है जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगी n इज इक्वल टू सिग्मा f, ये नहीं भूलना हमको कभी भी, और फिर आंसर सारा सेम है। आप पहले लॉग निकाल के आप उसकी मीन निकाल दो, एक तरह से मीन ही है ये। अगर आप देखोगे तो क्या है, सिग्मा x अपॉन n, मीन ऑफ लॉग, एंटी लॉग निकालोगे इसका आंसर आ जाएगा, इसका लॉग निकालोगे एंटी लॉग निकालोगे आंसर आ जाएगा, लॉग निकालोगे एंटी लॉग निकालोगे। m क्या होता है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज चलती है तो वहां पे आता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और उसका हम निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5, 15, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, नो नीड टू वरी। जो मैंने सेंट्रल टेंडेंसी की आप क्लास दी थी उसमें सब कुछ क्लियर है आपके साथ। अब आप क्या करोगे, इस m का लॉग निकालोगे, फिर सिग्मा लॉग m आ जाएगा, बस उसको मल्टीप्लाई करके f से एंटी लॉग निकाल दो, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आपको दिमाग क्या चलाना है, यहां पर सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं सर, जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और इनको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ग्रेजुएशन में आते कैलकुलेटर अलाउड होता है, BBA, BA, CA, BBA, जहाँ जहाँ स्टैट्स है सब जगह कैलकुलेटर अलाउड है। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है कैलकुलेटर का कमाल। अगर आपने कैलकुलेटर का कमाल सीख लिया तो आपको ये यू निकलेगा आंसर, यू। बस आपको थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने गलती नहीं करनी एक्स्ट्रा बटन दबाते हुए। मैं भी कर देता हूं कभी कभी, लेकिन आपने नहीं करनी। अब वो क्या गलती नहीं करनी, लेट अस स्टार्ट विद दैट। ये मैं हटा दूं, 1 2 3 4 5, ये सब हटा रहा हूं मैं। अब एंटी लॉग का फॉर्मूला, एंटी लॉग, डिस्क्रीट, एंटी लॉग, कंटिन्यूस, सब आपको पता है। चलिए, अरे डस्टर गंदा हो रहा है मेरा, चलो कोई नहीं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब सीखते हैं हम कैलकुलेटर का कमाल। क्या करना है कैलकुलेटर कमाल में, यहाँ पे मैंने लिखे स्टेप्स 1 2 3 4 5, कैलकुलेटर पे कैसे काम करा जाएगा, और यहाँ पे हम सीखेंगे इंडिविजुअल, सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हम कैसे कैसे काम करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, एक बहुत आसान टॉपिक है, मतलब ऐसा लगता है कि आप ऐसे होता है केक वॉक, वैसे आप निकाल लोगे इसको। आपने करना क्या है, इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। आपने इसमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज क्या करना है, जितने भी x की वैल्यू है, सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है, हमने कहा 2 5 7 8 4 5 5 4 9 और 8 17 17 7 24 24 और 5 29 और 1 ले लेते हैं, चलो इसको 30। अब जितने भी x है इसको ऐसे करना है आपने, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4 प्लस जितने भी xn की पावर, जितने भी
1/n। ये आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है मुझे, तो 1, गलती से क्या होता है हम प्लस लगा देते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 5 टू द पावर कितने n है, 1 2 3 4 5 6, 1/6। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है इंडिविजुअल सीरीज में। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, मतलब जहाँ एंटी लॉग लॉग हम सब ले रहे थे उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको आंसर निकाल सकते हो क्योंकि पावर का गेम है सारा। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में आपके पास कौन सा बटन होना चाहिए, आपके कैलकुलेटर में 3 बटन होने चाहिए। कौन कौन से, एक होना चाहिए स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का बटन होना चाहिए। नंबर 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए सर सिली टॉक क्यों कर रहे हो भाई, मेरा बताना फर्ज बनता है। और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये 3 बटन आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा डिवाइड मल्टीप्लाई सब है आपके पास, माइनस प्लस तो होंगे ही ना, मतलब ये माइनस प्लस है। उसके अलावा एक बटन चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड अंडर रूट। ये बटन होना चाहिए आपके पास, अंडर रूट का बटन होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला शुरुआत यहीं से करनी है आपने। अगर ये शुरुआत गलत हो गई तो सारे के सारे आंसर गलत हो सकते हैं हमारे। अब आपने करना क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले आंसर को। ये आएगा 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 5, ये आ गया 5600 टू दी पावर 1/6। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, इसको सॉल्व करना है। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है सॉल्व करना ना। अब इसको सॉल्व करने का कैलकुलेटर तरीका बहुत लोगों ने बना रखे चैनल पे वीडियोस, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, बहुत लोगों ने सिखाया हुआ है। हमें भी किसी में पुराने जितने भी पुराने टीचर होंगे उनको सबको पता होगा ये तरीका। अब तो शॉर्टकट का मेथड वैसे भी आ चुका है। अब आपने करना क्या, स्टेप 1 में आपने जो 5600 है ना, इसको 12 बार 12 टाइम्स स्क्वायर रूट दबाना है। मतलब कैसे दबाना है, 5600 5600। अब इसको दबाओ स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये करने के बाद एक फिगर आ जाएगी हमारे पास जो इसमें लिखी होगी, बड़ी अजीब सी लंबी लंबी फिगर होंगे। घबराने की जरूरत नहीं, जो भी नंबर आएगा आने दो। लेकिन आपके और मेरी कैलकुलेशन में गलती यहाँ हो सकती है, या हमने एक कम दबाया या एक ज़्यादा दबा दिया। तो दोबारा से करके देखना, ऐसा नहीं कि एक बार में आंसर में संतुष्ट हो जाओ। जब भी एग्जाम में करो 2 बार दबा लेना, कोई बात नहीं। जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए तब तक करना है आपको। अब इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पास, जो भी रिजल्ट आएगा इसके करने के बाद, दैट रिजल्ट आपने इसको टच नहीं करना, इसी को आगे बढ़ाना है। उसमें से माइनस करो 1। मैं इसके लिए लिख रहा हूं क्या करना है, -1 करो इसमें से। तो जो भी वैल्यू आ गई ना, इसमें से कर दिया मैंने -1, कुछ वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको जो हमारी पावर है ना 6 पावर है हमारे पास, जो 6 की पावर है 6, उस पावर से इस वैल्यू को डिवाइड कर दो। अब जो रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय पावर, पावर क्या है यहां पे 6, 1/6 नहीं बोल रहा मैं, 6n, उसको n से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडेड बाय 6, अब कुछ वैल्यू आ गई, कुछ वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में क्या करना है, आपको इस रिजल्ट में ऐड करना है। अब उल्टा चल रहा है, देखो जो नीचे आए थे ऊपर जा रहे हो, प्लस कर दो 1, मतलब ऐड 1। अब जो वैल्यू आएगी, चलो पहले प्लस कर लेता हूं, भूल ना जाऊं, +1। अब जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करो, किससे, x से। x का मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपके कैलकुलेटर में 2 साइन है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये 2 बटन है आपके पास, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसको 12 बार दबाना है आपको। जो वैल्यू मेरे पास आई हुई है इसको 12 बार मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई इक्वल 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वैल्यू आई मेरे पास, इसका आंसर आया 4.219। ये क्या है, मेरा आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। अब मेरे से गलती तो नहीं हो गई, मैं दोबारा करके देख रहा हूं आपके सामने। वैल्यू कितनी है, 5600। चलो ये भी देखो 5600 गलत तो नहीं हो गया। अपने दिमाग में एक आंसर लिख लिया, लेकिन गलत ना हो के दोबारा करते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 × 8 × 4 × 5, 5600। 5600 को कितनी बार करना है, 12 टाइम्स अंडर रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हो गया। कोई वैल्यू आ गई, उसमें से कर दो -1। जो वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 6, जो वैल्यू आ गई +1। अब जो वैल्यू आ गई उसको मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4.219। दिस इज माई ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। क्या रूल है, सबसे पहले 12 टाइम्स स्क्वायर रूट कर दो, -1। उसके बाद डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितनी है 6, उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद +1 कर दो एंड देन 12 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, 12 टाइम्स तक कर देना, आपका आंसर आ गया। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। आप कोई कहता है सर इसका आंसर ये तरीका थोड़ी है, तो गलत तरीका है। गलत तरीका कुछ नहीं है, अभी देखते हैं। चलो एक सिंपल तरीका क्या होता है, सपोज मुझे निकालना है 4 का क्यूब निकालना है और उसका भी 1/3 निकालना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, सब इसको मतलब और तरीका उल्टा करता हूं। चलो इसको मैं, मेरे पास सपोज 64 है, 64 का मुझे करना है 1/3। तो 64 क्या होता है, 64 इज नथिंग बट 4 3 1/3। तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या बचा 4। अब मैं इसी को अगर इस मेथड से करके देखूं, 64 वाले को देखो, 64 अंडर रूट कितनी बार करना है, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइडेड बाय 3 +1। अब उसके बाद मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 11, जो भी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर क्या आया 4.00। कितना आंसर आ गया 4, ठीक है। लेकिन अब छोटी वैल्यू को तो आप सॉल्व कर लोगे, बड़े को कैसे करोगे ना। ये 5600 का क्यूब कैसे लेकर आओगे, उसको मल्टीप्लाई किससे काटोगे, कैसे नहीं। तो हम नॉर्मली उसके लिए यूज करते हैं, मैन्युअली चलते हैं तो लॉग एंटी लॉग। लेकिन कैलकुलेटर शॉर्टकट भी जाओगे तो 5 स्टेप में आपका ज्योमेट्रिक मीन आंसर आपके सामने है। क्लियर, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर हम आते हैं इसी में डिस्क्रीट सीरीज करते हैं सर, तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं। क्या तरीका चेंज हो जाएगा, नहीं। क्या चेंज होगा, सिर्फ सर चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमने कहा डिस्क्रीट सीरीज है, तो फर्क कहां आएगा, ये x है, साथ में हमें क्या गिवन है f। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो रूल चेंज करना है डिस्क्रीट में आते ही, वो क्या करना है, आपको फॉर्मूला ऐसा लगाना है x1 to the power f1 मल्टीप्लाई x2 f2 मल्टीप्लाई x3 f3 मल्टीप्लाई x4 f4 मल्टीप्लाई xn fn और 1 डिवाइडेड बाय n जो होता है वो सिग्मा f होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में पूरा सिग्मा f ही लिख देता हूं, क्योंकि n जो होता है वो सिग्मा f ही होता है, इसलिए उसको हम 1/σf। तो आपने करना क्या है, सिग्मा f तो यहां से निकाल लोगे आप, तो वो यहां पे आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई इसको करना है सिर्फ। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू, तो क्या रह गया, सिर्फ स्टेप्स निकालो, आंसर निकाल दो। अब ये वाले के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन देखें, छोटा ट्राई करते हैं। एक्स हमें गिवन है सपोज 3 2 5 1, वैल्यू एफ की गिवन है सपोज, ऐसे रैंडमली लेते हैं 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, सिग्मा एफ आ गया 10।
अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 और टोटल, इस नाम को उठा दूं, वैल्यू 1 टू द पावर 4 टोटल 1/10। 10 कहां से आया, सिग्मा एफ। अब 3 3 2 दूनी 4 5 पंजे 25 25 पंजे 125 1 10। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 3 इंटू 4 इंटू 125 इंटू 1 1500, इसकी पावर 1/10। अब इसका आंसर है, मेरे को लिख के दे देना कि सर इतना आंसर आया मेरे पास। अगर सही होगा तो लाइक दे दूंगा, नहीं तो बोलूंगा दोबारा चेक कर लो। तो आपने क्या करना है, 1500 को क्या करना है, 15 को स्क्वायर रूट करना है 12 बार, माइनस करना है 1, उसके बाद पावर कितनी है 10, उससे डिवाइड कर दो, फिर प्लस कितना करो 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल कितनी बार, 12 बार, 12 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, नो नीड टू वरी। मैं अकेला नहीं, बहुत टीचर इस तरह पढ़ाते हैं और बहुत सिंपल तरीका है, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का कमाल है आपके हाथ में। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट। अब से कंटिन्यूस होगा तो यार तुम तो पीछे पड़ गए, हटा दूं इसको मैं, 1 2 3 4 5। अरे यार आंसर निकाल के देना मुझे, ठीक है ना, मेरे को आता नहीं आंसर निकालने, इसलिए आपके लिए छोड़ता हूं मैं। सर कंटिन्यूस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में सर कुछ नहीं होता, हमारे पास x होता है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40, सपोज छोटा सा ले लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी ऑफ कोर्स, 1 2 5 3, चलो ऐसे ले लेते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, क्योंकि m आता है यहाँ पे, तो इसका मिड वैल्यू कितना हो गया 5, इन दोनों का 15, उसका कितना हो गया 25, इन दोनों को कितना हो गया 35। अब क्या रह गया, खत्म आंसर। अब आपने करना क्या है, फिर से वही, अब जो x की जगह आएगा m1 की पावर f1 मल्टीप्लाई m2 की पावर f2 मल्टीप्लाई m3 की पावर f3 मल्टीप्लाई डॉट m की पावर n fn और टोटल 1 सिग्मा f। सिग्मा एफ यहाँ से निकल जाएगा, 5 3 8 2 10 और 1 11, चलो इसको 2 कर लो, इसको 4 कर लेता हूँ, 4 4 3 7 2 और 1 10, वो 10 आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 15 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 4 मल्टीप्लाई 35 की पावर 3 और पूरी वैल्यू 1/10। इसका आंसर निकाल देना, जो वैल्यू आएगी उसका वही 12 टाइम्स सब कुछ करना, इस वैल्यू को जो भी आएगी उसका आप सारे स्टेप फॉलो करो, आंसर निकाल दो। अब सर इसको कैसे निकालोगे, यह कैलकुलेटर है ना, 35 इंटू 35 इंटू 35 आ गया आंसर। सर 25 कैसे, 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, आंसर आ गया। ये तो मैंने बड़ा जानबूझ के ले लिया, फन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, निकाल दोगे इसका आंसर। खत्म हो गया ज्योमेट्री में, कुछ नहीं रहा इसके अंदर, ये लो खत्म हो गया एक क्लास के अंदर। बच्चे आम ही चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर, सर डांटते हो तो आप। मेरे पास कुछ बच्चे नीचे लिखते हैं एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, मेरे को बड़ा खुशी होती है अपने कमेंट बताने में। एक कमेंट आया, यार ये मेरी सुनता कोई नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, ये अलग टाइप का एक टॉपिक था, उसने टॉपिक तो कराया है नहीं मुझे, अब अजीब पागल इंसान है यार ये। उसके बाद क्या कहता है, पहले तो गाली दे दी, पागल इंसान है ये, उसके नीचे देख रहा है सर प्लीज करा दो प्लीज करा दो यार जब मौका आएगा तब मैं करा दूंगा, नो नीड टू वरी। चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, हैव पेशेंस, और सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो लाइफ के अंदर। आई एम रियली हैप्पी कि बच्चे मुझसे खुश हैं, लेकिन इतने डिपेंडेंट मत बनो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं अपने अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ज्योमेट्रिक मीन, एल्गोरिथम ऑफ लॉग सिस्टम से, जिसको मैंने कराया नहीं है। अगर मेरे पास बहुत डिमांड आएगी कि हाँ बच्चों को लग रहा है सर कराओ कराओ कराओ, तो मैं करा दूंगा, वरना जरूरत नहीं है आपको। यू ऑल आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, CA, CS, CWA, वट एवर कोर्स यू आर डूइंग, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, √12 टाइम्स, जो रिजल्ट आया -1, जो रिजल्ट आया डिवाइड बाय n, जो भी रिजल्ट आया +1, जो भी रिजल्ट आया मल्टीप्लाई 11 12 टाइम्स, आपका ज्योमेट्रिक मीन आपके हाथ में आ गया। और ये वैल्यू हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम रहेगी या उसके बराबर होगी, याद रहेगा।
ये आपके सामने आज का क्लास ज्योमेट्रिक मीन खत्म होता है। तो प्लीज़ मेरी फीस दे दो। फीस का मतलब क्या है, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो और शेयर कर दो। मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं करनी आती कि मेरे बोर्ड पे ये चल रहा है, आगे स्क्रीन पे ये चल रहा है, वो धमाके से एरो आएगा तो उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, ये आएगा ढक्कन, ये आएगा वो, मुझे आता नहीं करना। मैं वन मैन आर्मी चलाता रहता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद ही एडिटिंग करके डाल देता हूँ। तो जैसी एडिटिंग आती है मैं डाल देता हूँ। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बीच बीच में जो छोटे मोटे आपको टाइम मिलता है रेस्ट करने का, उसमें रेस्ट कर लिया कीजिए और एक बटन है उसको ना दबाएं। अगर उस बटन को नहीं दबाएंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। आपसे हम डायरेक्टली कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन चैनल को सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।